वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो मदरबोर्ड्स के बीच का कंपैरिजन। और आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इंटेल के लेटेस्ट 12, 13 और 14 जनरेशन के प्रोसेसर का इस्तेमाल करके अपने लिए एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। तो इस सफर को पूरा करने के लिए आपको किस तरफ जाना चाहिए? क्या आपको चुनना चाहिए Z790 मदरबोर्ड या आप B760 के साथ भी जा सकते हैं? और अगर आपकी चॉइस इनमें से कोई एक होगी तो दूसरा किस काम आ सकता है? आपके लिए उन सवालों से भी पर्दा जरूर उठेगा। तो चलिए बिना ज्यादा देरी के बढ़ते हैं पहले मदरबोर्ड की ओर, जो कि Z790 मदरबोर्ड, जो कि एक फ्लैगशिप मदरबोर्ड है। जिस मदरबोर्ड का प्राइस रेंज शुरू होता है 20,000 से 30,000 तक। जिस प्राइस रेंज के वेरिएशन के साथ आपको कम क्लॉक स्पीड की रैम लगाने की क्षमता मिल सकती है, पर ऑन एवरेज इस सीरीज के मदरबोर्ड में आपको मिलता है DDR5 के रैम का सपोर्ट, PCI Express 5.0 का सपोर्ट, ज्यादा बेहतर रैम की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट, 4 रैम स्लॉट और लोअर वेरिएंट को छोड़कर बाकी समय आपको मिलते हैं 3 ग्राफिक कार्ड स्लॉट, जहां इनका साइज भी बाकी मदरबोर्ड से बड़ा होता है। और ये ATX सीरीज की मदरबोर्ड है। इस सीरीज के मदरबोर्ड में ऑन एवरेज 2 से लेकर 4 NVMe स्लॉट देखने को मिलते हैं। Wi-Fi 6E से लेकर Wi-Fi 7 तक का सपोर्ट इसमें आपको मिल सकता है। और DDR5 की 6600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 7800 प्लस मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकती है, जो सभी फीचर काफी तक यूजफुल होंगे एक टॉप नॉच हाई क्लास पीसी बिल्ड करने के लिए। और उस सबको ध्यान में रखते हुए इन मदरबोर्ड्स को आमतौर पर i9 सीरीज के प्रोसेसर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इन्हें चुनना आपके लिए बेहतर हो सकता है? वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं अगले मदरबोर्ड की ओर, जो है B760 यानी द वैल्यू ओरिएंटेड ऑप्शन। तो ये मदरबोर्ड आपको ऑन एवरेज 12,000 तक का मिल जाएगा। जिस प्राइस रेंज में आपको ऐसा मदरबोर्ड मिल जाएगा जो सपोर्ट करेगा DDR5 की 6400 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली रैम। और इस लाइनअप के मदरबोर्ड में 8,000 के आसपास आप देख पाएंगे DDR4 की लाइनअप को भी। तो ये माइक्रो ATX कैटेगरी के मदरबोर्ड है और इनमें आपको 4 रैम स्लॉट, PCI 4.0 का सपोर्ट, 2 NVMe SSD का सपोर्ट और 2 ग्राफिक कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। और ये सारे फीचर एक एवरेज फीचर है इन मदरबोर्ड्स के, जो कुछ मदरबोर्ड के लाइनअप में थोड़े वेरी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन लाइनअप्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। तो अगर हम इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे CPU ओवरक्लॉकिंग Z सीरीज में मिलती है, B सीरीज में नहीं मिलती। रैम ओवरक्लॉकिंग दोनों में अवेलेबल है। PCI लेंस के फर्क, PCI 5.0 के सपोर्ट का फर्क, USB पोर्ट्स का फर्क, VRM पावर फेस जहां Z सीरीज के मदरबोर्ड ज़्यादा पावर लेते हैं, और प्राइस का फर्क जहां ऑफकोर्स Z सीरीज के मदरबोर्ड ज़्यादा महंगे हैं B सीरीज के मदरबोर्ड से कंपैरिजन में। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों मदरबोर्ड्स के बीच में। तो चलिए अब जानते हैं कि इनमें से कौन सा मदरबोर्ड आपके लिए बेस्ट है और क्यों। तो अगर हम शुरू करें Z सीरीज के मदरबोर्ड से, तो वो एक हाई एंड मदरबोर्ड है जिन मदरबोर्ड्स की स्टार्टिंग प्राइस 20,000 है। और अब क्योंकि मदरबोर्ड्स इतने महंगे आते हैं तो इनमें लगने वाले प्रोसेसर्स भी उस रेंज के आसपास के होते हैं, जिनका प्राइस भी 50 से 60,000 तक जाता है। साथ ही DDR5 के रैम भी, जिसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपका बजट इस प्राइस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा कम है तो आपको B सीरीज के मदरबोर्ड को चुनना चाहिए, जिससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस और पीसी बिल्ड्स आप हमारे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जहां B सीरीज के साथ बने बिल्ड में भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएंगी, जो कि फ्यूचर प्रूफ भी होगा। और इसमें आप गेमिंग भी कर पाएंगे, यहाँ तक कि इसमें आप 2K गेमिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें आप कर सकते हैं। पर ये सब सुनकर आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आता होगा कि B सीरीज के मदरबोर्ड्स अगर इतने बेहतर है तो Z सीरीज के मदरबोर्ड आखिर लेता कौन होगा? तो उसको लेने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। पहले कंप्यूटर एंथुजियास्ट या शौकीन लोग, जो काफ़ी अमीर होते हैं और जो खर्च कर सकते हैं इन सब पर अपने शौक के हिसाब से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, जिनका ऑन एवरेज पीसी यूजेस भी आपसे काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। वो इसमें कभी कभार गेम खेलते होंगे। पर दूसरे तरह के लोग इस पीसी का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं, जहां आप जानते होंगे कि DDR5 कम पावर कंज्यूम करती है DDR4 के कंपैरिजन में और उससे बेहतर क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करती है। जिस सबको देखते हुए एक प्रोडक्शन लेवल पर इस तरह का पीसी एक कमाल की परफॉर्मेंस देता है, जो आपके काम और टाइम की वैल्यू करता है, क्योंकि वहाँ टाइम काफ़ी कम होता है और आपको काफ़ी जल्दी अगला प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, जिस वजह से रेंडरिंग टाइम और बाकी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से और बेहतर तरीके से चाहिए होती है। जिन केसों में फाइल साइज और रेंडरिंग साइज भी काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स के हो सकते हैं। और साथ ही हाई एंड गेमिंग और गेमिंग कंटेंट लाइव स्ट्रीम करते टाइम भी इस तरह के पीसी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। और ओवरऑल ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है बजट के ऊपर, क्योंकि B सीरीज के मदरबोर्ड के साथ भी आप ये सब कर सकते हैं, जहाँ फ़र्क आता है बस कंसिस्टेंसी और स्पीड में। तो अब आप ज़रूर अपने पीसी स्पेक्स नीचे कमेंट्स में लिख के बताना, और उससे आप क्या करते हैं ये भी।
ताकि हम भी अंदाजा लगा सके कि आप किस तरह से अपने पीसी को निचोड़कर उससे कमाल के काम कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम एम करते हैं 1000 लाइक्स का, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले, वरना आपके पीसी में वायरस आ सकता है। तो खैर, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।